Hello students, welcome to my last minute revision video. Today we are going to start with the chapter consignment. Then first of all we are going to see the format entries in the consignment. But before that, what is consignment? The consignment is nothing but when the owner of the goods is going to dispatch the goods to the agent, okay, and agent acts on behalf of the principal. That means agent sells goods on behalf of the principal. Then this procedure is known as consignment. Clear? That means अगर मैं ओनर हूँ, मेरे पास गुड्स है और अगर मुझे वो सेल करने हैं, बेचने हैं, बट अगर मेरे पास टाइम नहीं है, तो व्हाट आई विल डू, आई अपॉइंट समवन एज एन एजेंट जिसके पास मैं वो गुड्स भेज दूंगी, डिस्पैच करूंगी और उसे बोलूंगी कि भाई मेरे बिहाफ में आप बेचो. नाउ द ओनर ऑफ द गुड्स इज नोन एज कंसाइनर. तो मैं कहलाऊंगी कंसाइनर. सो कंसाइनर ओनर. एंड जिसे भेजूंगी, मतलब जो एजेंट होगा, जो मैंने अपॉइंट किया है, उसे मैं बोलूंगी कंसाइनी. सो इन दिस केस देर आर टू पार्टीज, कंसाइनर एंड कंसाइनी. कंसाइनर owner of the goods, consignee agent who is appointed to act on behalf of the consigner. Clear? Now consigner is interested, consigner मतलब owner is interested in profit, while consignee is interested in commission. तो उसके बिहाफ में, मतलब कंसाइनर के बिहाफ में अगर वो सेल कर रहा है तो कंसाइनी को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा कंसाइनर से. ओके, तो द होल प्रोसीजर इज लाइक दिस. Consigner, that is owner of the goods, is going to appoint someone to sell those goods on his behalf. That party is known as consignee, that is the agent. First of all, let me tell you what are the accounts which you need to open in the books of consigner. Consigner के बुक में आपको फर्स्ट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट. ये फर्स्ट अकाउंट आप ओपन करोगे. सेकंड आप ओपन करोगे कंसाइनी अकाउंट. एंड थर्ड अकाउंट आप ओपन करोगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. Got it? So whenever they will ask you prepare necessary accounts, then in the books of consigner आप ये तीन अकाउंट ओपन करोगे. कंसाइनर इज द ओनर. नाउ इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, ये तो होता है एजेंट, एज आई टोल्ड यू. ओके, इसके बुक में एक ही अकाउंट होगा, दैट इज कंसाइनर अकाउंट. ओके, एंड रिमेनिंग अकाउंट्स विल डिपेंड अपॉन दी सम. सपोज अगर कमीशन दे रहा है, डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा है, आगे जाके हम लोग देखेंगे व्हाट डू मीन बाय डेल क्रेडिट कमीशन एंड सो ऑन. तो रिमेनिंग अकाउंट्स ओके विल डिपेंड अपॉन दी योर सम. बट फिलहाल आप इतना याद रखो, कंसाइनर विल ओपन कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. कंसाइनी विल ओपन ओनली कंसाइनर्स अकाउंट, राइट? क्योंकि इसके बुक में इसका अकाउंट, इसके बुक में इसका अकाउंट. क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज दैट कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. सो इसका रूल रहेगा डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, बिकॉज इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, राइट? सो दैट मीन्स कंसाइनमेंट के डेबिट में सारे खर्चे रहेंगे, एक्सपेंसेस रहेंगे या लॉस रहेंगे, और क्रेडिट में सारे गेन्स या इनकम रहेंगे. क्लियर? तो इट्स अ नॉमिनल अकाउंट. ये तो कंसाइनी अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है. एंड देन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हार्डली 2 लाइन्स का अकाउंट है, छोटा सा अकाउंट है, बट वो मैं दिखा दूंगी कैसे करना है. इन द सेम मैनर कंसाइनी के बुक में ओनली वन अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट, अगेन पर्सनल अकाउंट. सो दिस मच यू अंडरस्टूड. चलो लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मेट एंट्रीज. व्हाट आई विल डू, आई विल मेक द टू पार्ट्स of this board where the transaction will remain common for both the parties. बट यहाँ पे मैं लिखूंगी कंसाइनर के एंट्रीज, यहाँ पे मैं लिखूंगी कंसाइनी के एंट्रीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग ओवर हियर कंसाइनर इन ब्रैकेट ओनर. यहाँ पे लिखूंगी कंसाइनी इन ब्रैकेट एजेंट. ओके,
नाउ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, हम लोग प्रोसीजर वाइज जाएंगे. द फर्स्ट ट्रांजेक्शन विल बी कंसाइनर इज डिस्पैचिंग और सेंडिंग हिज गुड्स टू कंसाइनी. क्लियर? सो आई एम राइटिंग डाउन द ट्रांजेक्शन. फर्स्ट ट्रांजेक्शन, goods sent on consignment. Now as the transaction is common for both the parties, I am writing in the middle goods sent on consignment. Right, this will be the first. Now इसका मीनिंग ये होता है कि मैं ओनर हूं, मैं गुड्स को कंसाइनमेंट के लिए भेज रही हूं कंसाइनी को. क्लियर? नाउ व्हाट विल बी द एंट्री? यहाँ पे एंट्री होगी. हाँ, वन मोर थिंग बिफोर स्टार्टिंग विद दिस. कंसाइनमेंट अकाउंट जो मैंने आपको बताया था, दैट यू आर गोइंग टू ओपन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर बुक्स. सो दैट मीन्स व्हाट, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट हम लोग करेंगे खाली कंसाइनर के ही बुक में. यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट पिक्चर में नहीं आएगा. आई रिपीट, कंसाइनमेंट अकाउंट विल कम इनटू द पिक्चर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर ओनली. यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट हम लोग डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे देखिए, अगर वो कंसाइनमेंट बेसिस पे अगर गुड्स बेच रहा है, सॉरी डिस्पैच कर रहा है, सो द एंट्री विल बी, इसके हाथ से क्या चले गए? गुड्स चले गए, बट सेल नहीं हुए. कंसाइनमेंट के बेसिस के लिए हम लोग सेंड कर रहे हैं. सो द एंट्री विल बी लाइक दिस: कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट to goods sent on consignment. So this will be the first entry. Now goods sent on consignment means nothing but to goods only. But अगर मैं खाली to goods लिखूंगी, that means ये मैंने इसको सेल कर दिए, ऐसा हो जाएगा. एंड इसीलिए मुझे खाली पूरा लिखना पड़ेगा to goods sent on consignment account. इट्स अ रियल अकाउंट. गुड्स चले गए. कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट क्यों करूंगी? बिकॉज यहाँ पे फिलहाल मैं गुड्स सेंड कर रही हूँ, बट आई एम नॉट टेकिंग एनी अमाउंट. राइट? सो दैट मीन्स राइट नाउ आई एम एट अ लूजिंग पोजिशन. अगर कल को मेरे गुड्स से भाग गया तो, सो दैट मीन्स व्हाट, फिलहाल मैं गुड्स सेंड कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी पैसा आया नहीं है. तो मैं एट प्रेजेंट लॉस पोजिशन पे सॉर्ट ऑफ. ओके, तो ये एंट्री हो जाएगी कंसाइनर की बुक में. कंसाइनर की बुक में नो एंट्री. No doubt he will receive goods, but against which he has not paid anything. मतलब उसने कोई भी एडवांस उसे दिया नहीं है. ये एंट्री कब स्टार्ट करेगा? जब इससे पेमेंट जाएगा या ये रिसीव करेगा अमाउंट को, मतलब कैश को, चेक को या बिल को, तभी उससे इसके बुक में एंट्री आना स्टार्ट हो जाएगा. सो आई रिपीट, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में खाली गुड्स चले गए हैं, सो ही विल पास द एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट. राइट? टू क्या चले गए? गुड्स. तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी नो एंट्री विल बी पास्ड. सेकंड ट्रांजैक्शन, expenses incurred by consignor. Expenses incurred by consignor. Now ये जो एंट्री है, ये एंट्री अगेन हम लोग करेंगे खाली कंसाइनर के बुक में. कंसाइनर के बुक में एंट्री नहीं होगी. व्हाई? बिकॉज एक्सपेंसेस इनकर हुए व्हाइल सेंडिंग दिस गुड्स. अगर कुछ खर्चा हो रहा है तो ये खर्चा किससे इनकर हो रहा है? कंसाइनर से. मतलब इससे इनकर हो रहा है तो ही विल पे फॉर इट. दैट मीन्स इनकर भी यहाँ पे हो रहा है, इससे हो रहा है, पे भी यही करेगा. सो दैट्स व्हाई दिस एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ कंसाइन ओनली. व्हाट विल बी द एंट्री? एज आई टोल्ड यू, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट. बिकॉज एक्सपेंसेस जब इनकर होते हैं, जब लॉस हो जाता है, तो हम लोग कंसाइनमेंट को हमेशा डेबिट करेंगे, बिकॉज दैट्स अ नॉमिनल अकाउंट. सो आई राइट लाइक दिस: कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज खर्चा हो रहा है मेरा अभी. राइट? दिस विल बी द एंट्री. और मेरे हाथ से क्या चली गई? या तो कैश या तो बैंक. तो कैश अकाउंट. क्लियर? So that means he has incurred the expenditure, he is going to pay for it. Why he will pass the entry? So no entry again. Clear? Next, third transaction. Now the transactions are common for both the parties. Next transaction, advance given by consignee. Advance given by consignee.
Okay, now either in the form of check, bill, cash, whatever, right? That means यहाँ पे first time consigner is receiving advance from the consignee. तो यहाँ पे अगर मैंने सपोज पकड़ लो 5 लाख के गुड्स भेज दिए, एंड इफ आई एम आस्किंग फॉर 10% एडवांस ऑफ इट, एटलीस्ट कुछ तो चाहिए ना मेरे पास, तो दैट मीन्स व्हाट, ही विल सेंड मी 50,000, 5 लाख के 10% कितने हो गए, 50,000 एज एन एडवांस, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और चेक और बिल. तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट हम लोग देखेंगे कैश और चेक का साथ में, सेकंड हम लोग देखेंगे बाद में बिल का. तो पहले हम लोग कैश और चेक का देखते हैं. अगर कैश और चेक में अगर मुझे आ रहा है एडवांस, सो व्हाट आई एम रिसीविंग, आइदर कैश और चेक रिसीव कर रही हूँ, तो चेक के बदले हम लोग क्या बोलेंगे, बैंक. ओके, सो यहाँ पे अगर रियल रूल मतलब कैश और नो डाउट बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, बट फिलहाल हम लोग चेक के अगेंस्ट उसको चला रहे हैं, तो बोथ आर रियल अकाउंट, राइट. तो रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन. तो हम लोग क्या करेंगे, जो मुझे आ रहा है उसे हम लोग डेबिट करेंगे. सो आई राइट लाइक दिस, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, टू हु इज द गिवर, मुझे कौन दे रहा है, कंसाइनी दे रहा है. सो उसका रूल क्या है पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी टू कंसाइनी अकाउंट बाय, बिकॉज ही इज द गिवर. Clear? Now here for the first time consignee will pass the entry, because as I told you earlier, जब तक इसके हाथ से कैश नहीं जा रही है या मतलब पेमेंट नहीं हो रहा है या रिसिप्ट नहीं हो रहा है, तब तक ये बंदा एंट्री पास नहीं करेगा. तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ ही हैज पेड कैश और ही हैज पेड चेक एज एन एडवांस टू कंसाइनर. सो इसके एंगल से देखो, हु इज द रिसीवर, इसके एंगल से कंसाइनर. सो आई विल से consigner account debit, because he is the receiver, debit the receiver. टू, उसने क्या दे दिया, आइदर कैश दिया है या तो चेक दिया है. I will follow this, so this will be the third transaction, right? उसके लिए हम लोगों ने कैश और चेक का देख लिया. Now we'll start with the bill. Suppose if I received advance in the form of bill. Now bill मतलब क्या होता है, either bill receivable या bill payable, right? From consignor point of view, it will be bills receivable. From consignee point of view, it will be bills payable. सेम ही बिल होगा, बट ये बंदा रिसीव कर रहा है इसलिए वो BR बोलेगा, बिल्स रिसीवेबल बोलेगा. ये बंदा पे कर रहा है इसलिए वो बिल्स पेएबल बोलेगा. सो लेट अस स्टार्ट. यहाँ पे मैं लिखूंगी बिल. ओके, नाउ अगर बिल के फॉर्म में इफ आई एम रिसीविंग द एडवांस, देन द एंट्री विल बी लाइक दिस. कैश और बैंक को हटा दो, इंस्टेड ऑफ दैट मैंने क्या रिसीव किया, बिल. तो आई राइट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अगेन हु इज द गिवर, कंसाइनी. सो टू कंसाइनी अकाउंट. क्लियर? यहां पे देखिए, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन सेम, हु इज द रिसीवर, कंसाइनर. सो आई विल से कंसाइनर अकाउंट डेबिट, but this time he has not given any cash or check, he has paid in the form of bill. So I'll say two bills payable. I will not say receivable because इसके एंगल से पेमेंट है, but bill तो सेम ही रहेगा. Hope you understood this. Now next thing is, इसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. ओके, नाउ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का एंट्री क्या होता है मैं बताती हूँ. अगर यू हैव लर्न बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन 12th स्टैंडर्ड, राइट, तभी अगर आप डिस्काउंट कर देते हो तो आपकी एंट्री क्या होती है. डिस्काउंटिंग का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझा देती हूँ. अगर मेरा 10,000 का बिल है और इमीडिएटली मुझे पेमेंट चाहिए, इफ आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर 1 मंथ और 2 मंथ, मतलब जो क्रेडिट पीरियड है उसके वहां तक मैं अगर रुक नहीं रही हूँ, सो व्हाट आई विल डू, मैं वो बिल लेके बैंक में चली जाती हूँ और वहां पे बोलती हूँ मुझे इमीडिएट पेमेंट चाहिए, कुछ इमरजेंसी. व्हाट बैंक विल डू, बैंक विल एक्सेप्ट माई बिल 10,000 का, शी विल कट हर चार्जेस say rupees 500 and she will pay me 9,500. So that 500 is my loss.
So that is nothing but it is her discounting charges. Clear? So normally हम लोग usually entry क्या करते हैं? Cash account debit because I have received cash, discount account debit because it's my loss, and 2 bills receivable because मेरा BR तो चला गया बैंक के पास. Clear? Now यहाँ पे भी same entry होगी, but the thing is that हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट को हम लोग डेबिट करने बजाय हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डिस्काउंट इज माई लॉस, दैट लॉस विल गेट ट्रांसफर टू कंसाइनमेंट अकाउंट. सो आई रिपीट, यहाँ पे एंट्री की देखिए डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की. फर्स्ट आई रिसीव व्हाट? कैश. सो आई से कैश अकाउंट डेबिट, जो मैंने आपको बताया था 9,500 समथिंग लाइक दैट. देन नॉर्मली हम लोग क्या लिखते थे? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट के बजाय मैं यहाँ पे लिखूंगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट. दैट इज द ओनली चेंज इन कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट. 2 मेरा क्या चला गया बैंक के पास? बिल. सो 2 BR और 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. क्लियर? नाउ फॉर द सेम ट्रांजैक्शन कंसाइनर विल पास नो एंट्री. व्हाई? बिकॉज बिल किसके पास है? कंसाइनर के पास है. हु हैज गॉन टू द बैंक? कंसाइनर. हु हैज डिस्काउंटेड? कंसाइनर. व्हाई विल पास द एंट्री? So no entry will be passed in the books of consignee. Clear?